वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, अगर आप जेडीए जेएलओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरजीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए, मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखिए जितने भी स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ। शायद हो सकता है कि आपको लगे कि आप कितना इजी तरीके से चीजें करा रहे हैं। देखिए, मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि जिन स्टूडेंट को चीजें नहीं समझ आ रही हैं, कैसे उनको सिंप्लीफाई तरीके से मैं समझा सकूं। आज मैं इंग्लिश को हिंदी में आपको बताकर समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश को इंग्लिश में समझाऊंगी तो इट मीन्स आपको इंग्लिश आती है, बट मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 100% ठीक होने वाले हैं, क्योंकि जो अब आपने अभी तक पढ़ा है ना, अब मैं आपको लेकर आ रही हूँ रियलिटी पर। ठीक है, एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको वो सॉल्व कराने वाली हूँ। इंग्लिश आपकी बोलनी मैं नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि एक ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कोई एक दिन में इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता। लेकिन हाँ, हमें अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। अभी आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर पहली बार आप अपना इंग्लिश का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपके माइंड में अभी तक कुछ भी ऑलरेडी ऐड नहीं है। तो अगर आप जो सीख रहे हैं तो आपको अच्छे से चीजें समझ आएगी। और कुछ स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, अगर फिर भी वो एक बार अपनी रिवीजन करना चाहते हैं और हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे छूट गई हो, तो आप उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने लिया है वो टेंस लिया है। ठीक है, अब टेंस में भी मैंने क्या लिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी मैंने क्या लिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक बात समझना, देखिए कोई भी एमसीक्यू अगर आ रहा है, ठीक है, हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये कौन सा टेंस है। फिर जब हमें पता लग गया कि ये वाला टेंस है, तो फिर उस टेंस में भी वो किस कैटेगरी का टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है? तो देखिए, इन सब में सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज क्या करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम प्रयोग उन कार्य को लिए करेंगे, उन काम के लिए करेंगे जो सामान्य रूप से होते हैं, या फिर जो बार बार होते हैं, या जो फिर हम आदत के रूप में करते हैं काम। ठीक है, या किसी सार्वभौमिक, जब सत्य को हम किसी को बताते हैं, या फिर जब हम कोई वैज्ञानिक सत्य बताते हैं, तो उन कार्यों में जो हम प्रयोग करेंगे, उन कार्यों को जब हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो हम बोलेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पहले हमें पहचानना है कि वो टेंस कौन सा है, फिर जब हमें पता लगा वो प्रेजेंट टेंस है तो उस प्रेजेंट टेंस में भी वो किस कैटेगरी का है, अब हमें पता लग गया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में बताऊं तो किसी की हैबिट को, या फिर कोई रूटीन है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, जिसको मैंने आपको बताया सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट है जिसको मैंने वैज्ञानिक सत्य बताया, या फिर कोई प्रोफेशन है, या फिर कोई परमानेंट स्टेट है, या फिर कोई रिपीटेड एक्शंस हो रहे हैं, जब हम उनको व्यक्त करेंगे, जब हम उनको किसी को बताएंगे, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं रोज सुबह उठती हूँ, तो ये मेरी क्या है? एक हैबिट है कि मैं रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश में अभी डायरेक्ट जंप नहीं करूंगी, पहले आपको हिंदी में समझना है। जैसे मैंने बोला, मैं रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ, ये मेरी क्या है? एक हैबिट है। ठीक है, इसको मैं रूटीन भी बोल सकती हूँ कि मैं रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ। तो जब मैं इस सेंटेंस को बोलूंगी, इंग्लिश में बोलूंगी, तो मुझे कैसे बोलना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है। याद रखनी है आपको ये बात, भूलना नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने सारे आपको वर्ड्स बताए, इसके एग्जाम्पल में लास्ट में आपको, जब हमारी वीडियो एंड हो रही होगी तब तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ आप मेरे को सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ। अब देखिए, अब हम इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हमें पता चल गया ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब हम इसमें
क्रिया का कौन सा रूप लगाएंगे? देखिए आपको पता है क्रिया क्या होती है। अगर मैं सिंपल बताऊं तो जैसे कि मैं पढ़ रही हूं तो पढ़ना क्रिया हो गई, मैं खेल रही हूं तो खेलना क्रिया हो गई, ठीक है। तो ये वर्ब होती है जो आपके एक्शंस को बताती हैं, ठीक है, ये क्रिया होती है। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर कोई क्रिया है तो हम उसको किस फॉर्म में यूज करेंगे? क्योंकि आपको पता है 3 होती है ना वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ईट, खाना, खाना एक क्रिया है, उसकी 3 फॉर्म कौन सी हो सकती है? ईट, एट, इटन। तो हम इन तीनों फॉर्म में से कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, मतलब ईट वाली फॉर्म। अब सुनिए, अगर ये सेंटेंस जो हैबिट है, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट है, कोई परमानेंट स्टेट है, कोई रिपीटेड एक्शन है, अगर ये जो वाक्य है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक सकारात्मक वाक्य है, तो फिर वहां पर आप ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ आप मुझे सुनो मैंने क्या बोला। अगर कोई आप पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो इन सब चीजों में से, जैसे कि मैंने क्या बोला, मैं रोज सुबह 8 बजे उठती हूँ, ये एक कैसा है? ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये सकारात्मक वाक्य है, इसमें कोई नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो फिर मैं इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे कि इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करूंगी, सिर्फ पॉजिटिव वाक्य के लिए मैंने अभी बोला है आपको। अब समझना इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब आपको पता लग गया कि ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसका जो हमने सेंटेंस बोला है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम उसको लिखेंगे कैसे, देखिए। पहला, अगर आई, वी, यू और दे आ रहा है, आई आपका सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, दे, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलती हूं, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाया मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। क्यों? क्योंकि हम इनको प्लूरल मान रहे हैं, ठीक है। अभी हम इनको, क्योंकि प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगाएंगे। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है। कौन सी नाउन है? सिंगुलर नाउन। यहाँ पे क्या थी? अगर कोई प्लूरल नाउन है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, या फिर आई, वी, यू था सब्जेक्ट तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे। यहाँ पर क्या कहा गया? अगर ही, शी, इट है आपके सेंटेंस में तो आप वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे। जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे मैंने बोला वो क्रिकेट खेलता है, तो ये कैसा सेंटेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। कैसा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर मैंने आपको बताया उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। फिर मैंने आपको बताया अगर प्लूरल चीज है तो वर्ब के साथ एस और ईएस मत लगाना, और अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देना। अब देखिए एस और ईएस कहाँ लगते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। आप जेएलओ बनने वाले हैं, ठीक है, आप एपीओ बनने वाले हैं, आप एक जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एस कहाँ लगता है वर्ब के साथ और ईएस कहाँ लगता है। तो देखिए जब एस कहाँ लगाएंगे, जैसे प्ले हो गया, रीड हो गया, सिंग हो गया, वर्क हो गया, यहाँ पे सिर्फ एस लगा देना आप, ठीक है। लेकिन आप ईएस कब लगाएंगे? जब वर्ब का एंड हो रहा हो एस से, ठीक है, एस एच से, सी एच से, ठीक है, एक्स से, जेड से, ओ से। अगर वर्ब एंड कर रही है इन वर्ड से तो आप फिर ईएस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे गो, गो एक वर्ब है, ठीक है, जाना एक क्रिया है। अब हमें उसमें लगाना है एस या ईएस, तो मैंने आपको बताया ना ओ के साथ हम ईएस लगाते हैं तो GOES बनेगा, ठीक है। ऐसी वॉच का ईएस लगेगा क्योंकि CH एंड में आ रहा है, SH एंड में आ रहा है, डबल एस एंड में आ रहा है, और अगर डबल एस नहीं है तो सिंगल एस आएगा तो भी हमारा ईएस लगेगा, एक्स एंड में आ रहा है तो ईएस लगेगा। ये बात आपको पता चल गई। अभी तक मैंने आपको बताया वर्ब के बारे में। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल है लेकिन उसमें मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब जैसे मैंने आपको बताया नाचना, खेलना, कूदना, ये हमारी मेन वर्ब है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना सेंटेंस सिंपल है उसमें मेन वर्ब नहीं दी, मेन वर्ब की जगह कुछ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दे दिए, ठीक है। नाउन आपको पता है किसी का कोई भी चीज है उसका नाम आप लगा लो वो नाउन है। बेसिक देखो मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर अभी बता रही हूँ कि आपको वो जो 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं वो बता रही हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये अलग से पढ़ने की बात है, लेकिन जब आप
मैं आपको सेंटेंस में बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं विशेषण, काला, गोरा, ये सब चीजें जो आपकी जो नाउन की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज हो जाते हैं। अब देखिए, जब मेन वर्ब की जगह क्या आ गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब मेन वर्ब तो है ही नहीं, अब मेन वर्ब नहीं है तो अब हम क्या लगाएंगे, तब हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट लगा देना, फिर इज एम आर जो भी यूज हो उसके साथ वो लगा देना, और नाउन और एडजेक्टिव। आपको पता है आई के साथ हमेशा एम आता है, ही और शी। ठीक है, और कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके साथ इज आता है, जैसे ही इज अ टीचर। अब देखिए, ही इज अ टीचर, यहाँ पर मेन वर्ब है क्या, नाचना, खेलना, कूदना, कुछ आ रहा है, वर्ब तो है ही नहीं। फिर हम क्या लगाए, फिर हमने बी की फॉर्म लगा दी, और क्या देखा हमने कि सब्जेक्ट क्या है, अच्छा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो हमने इज लगा दिया। फिर जो भी हमारा नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, हमने वो लगा दिया, जैसे अ टीचर लिख दिया। ठीक है, आर कहाँ लगेंगे, जो प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ, और वी, यू और दे के साथ हमने आर लगाया, जैसे वी आर स्टूडेंट्स, यू आर ऑनेस्ट, दे आर प्लेयर्स। ठीक है, अब ये टेबल है, इसको याद कर लेना। आई के साथ लगाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर वर्ब दी है तो, और नहीं दी तो एम लगा देंगे। इसी तरीके से वी के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मेन वर्ब दी है तो, अगर नहीं दी है तो फिर आर लगा देंगे। इस तरीके से आपको ये टेबल याद कर लेनी है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल इसके। अभी तक मैं मेन पॉइंट पर नहीं आई हूँ, बेसिक समझा रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है आपके टेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि मैं राजस्थान के लोकल लॉज अभी फिलहाल फोकस कर रही हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा मैम इंग्लिश भी आप इसी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कराइए, क्योंकि हमें इंग्लिश को पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। इसीलिए मैं उन स्टूडेंट के कहने पर ये लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से समझना, और इस वीडियो पर जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं उतना बेनिफिट लीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल, मेन वर्ब दी है इन सब में, प्ले, स्टडी, राइट, रीड, प्ले, राइट, स्टडी, ये सब मेन वर्ब दी है। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो बी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। यू राइट लेटर्स, तुम लेटर्स लिखते हो। तो ये सब क्या है, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये वाले कौन से हैं, जब वर्ब नहीं दी है तो बी वर्ब लगा दी। बी वर्ब क्या है हमारी, इज एम आर लगा दी। आई एम अ स्टूडेंट, ही इज अ टीचर। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिंपल है, कुछ ज्यादा आपको टेक्निकलिटी में नहीं जाना, सिंपल समझ लीजिए। अगर हम हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हमने देख के पता लगाया कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बन रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद वर्ब लिख दो, मैंने आपको बताया ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दो, या फिर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दो उसकी जगह। एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारी, जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। ठीक है, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ही बता दिया, तो इसका अगर हमने स्ट्रक्चर देखा तो जैसे आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, एवरी डे। अब ये एवरी डे क्या बता रहा है कि मैं क्रिकेट रोज खेलता हूं। ये उसने उसकी क्या बताया, उसकी हैबिट बताई। और मैंने आपको क्या बताया था, हैबिट है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और उसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। और फिर देखो ये जो एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, इसको हमने लिखा लास्ट में। ठीक है, तो ये एवरीडे क्या है, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी। कि कैसे, टाइम है तो कैसे कैसे खेल रहा है, रोज खेलता है। वी गो टू स्कूल रेगुलरली, हम स्कूल रेगुलरली जाते हैं। ठीक है, वी दे विजिट द ऑफन, दे विजिट द टेम्पल ऑफन, वे प्राय मंदिर जाते हैं। यू वर्क हार्ड डेली, तुम रोज मेहनत करते हो। तो ये जो डेली वर्ड है, ऑफन वर्ड है, रेगुलरली वर्ड है, एवरीडे वर्ड है, किसी भी सेंटेंस में आपको ये नजर आ जाए ना, आपको आंख बंद करके टिक लगाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों, क्योंकि रूटीन बता रहा है, हैबिट बता रहा है, परमानेंट स्टेट बता रहा है। समझ आ रहा है। अब आगे चलो, ये हमने क्या पढ़ा था, प्लूरल सब्जेक्ट है, आई प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, यू प्लूरल है, उसके एग्जाम्पल देखे थे। अब हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, उसका एग्जाम्पल देखिए। तो एस और एस लगा देंगे, बाकी सब वही सेम रहेगा। प्लूरल में एस और एस नहीं लगता है, सिंगुलर में एस लगता है, एस एस। सिंगुलर है तो एस लगेगा, प्लूरल है तो एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे,
शी गोज टू स्कूल रेगुलरली, रमेश रीड्स न्यूज़पेपर डेली, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। अब देखिए, ये जो मैंने आपको आज बताया कि कैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कैसे? एडवर्बियल और फ्रीक्वेंसी देखकर, ये एवरीडे देखकर, रेगुलरली देखकर, डेली देखकर, क्योंकि ये और कहीं यूज नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहे हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था अगर वर्ब दी है तो, और अगर वर्ब नहीं दी है तो, मतलब नाउन फ्रेज दिया है, एडजेक्टिव दिया है तो जैसे आई एम अ टीचर, शी इज ऑनेस्ट, शी इज इंटेलिजेंट, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, मैं एडवर्बियल्स और फ्रीक्वेंसी आपको बताती हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। कहाँ आपको ये वर्ड्स देख के ये माइंड में लाना है कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये वर्ड अगर आपने कहीं भी सेंटेंस में देख लिया, जब आपके एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपको सबसे पहले ये वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो एडवर्ब क्या है? ऑलवेज। देखो ये जो ऑलवेज है, यूजुअली है, ये सब एडवर्ब्स है, ठीक है। ये सब क्या है? वर्ब, एडवर्ब्स है, क्योंकि वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, इसलिए ये एडवर्ब है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि वो स्कूल जाती है, तो ये तो ये स्कूल जाती है, तो ये क्या है? स्कूल, इसमें जाना क्या है? वर्ब। लेकिन जब मैंने वो बोला वो हमेशा स्कूल जाती है, तो वो जो जा रही है वो हमेशा जो है, यहाँ पे क्या है? ये हमेशा एडवर्ब है। ऑलवेज क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि जो उसने वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो जाती है, लेकिन वो हमेशा जाती है, तो जाना इज वर्ब, और कैसे जा रही है? हमेशा, तो वो उसका हो गया एडवर्ब, और इसी को हम बोलते हैं एडवर्बियल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये शब्द अक्सर कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होते हैं। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। यूजुअली का मतलब क्या होता है? सामान्यता, ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है? सामान्यता। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। जनरली का मतलब क्या होता है? प्राय। रेगुलरली का मतलब क्या होता है? नियमित रूप से। देखो, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और रेगुलरली मतलब होता है कोई काम आप जब नियमित रूप से कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। डेली मतलब हर दिन, प्रतिदिन। एवरीडे मतलब हर दिन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस, डेली मतलब प्रतिदिन, और एवरीडे मतलब हर दिन, डिफरेंस है दोनों में, माइनर। समटाइम्स मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, वंस अ वीक मतलब सप्ताह में एक बार। ये सारे वर्ड्स कहीं पर आपको दिख जाए तो आप लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पर टिक। अब देखिए, मैं एग्जाम्पल बता रही हूं, ये जो मैंने आपको एडवर्बियल्स बताए उसके बेसिस पर। देखिए, अगर मैं हैबिट की बात करूं, तो देखिए, ये हैबिट ही तो है कि ही ऑलवेज गेट्स अप अर्ली, वो मॉर्निंग में मतलब बहुत जल्दी उठता है। तो ये जो ऑलवेज है, हमेशा, ये क्या बता रहा है? यहाँ पे ऑलवेज यूज हुआ है हैबिट के बेसिस पे। अब देखिए, शी यूजुअली ड्रिंक्स टी, यहाँ पे यूजुअली आ गया है, और बता रहा है कि वो जो चाय पीती है, यूजुअली चाय पीती है, तो ये उसकी हैबिट बता रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। तो जो चीज कभी नहीं बदली जा सकती, जो सार्वभौमिक सत्य है, उसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, कभी वेस्ट में नहीं होगा। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हमने इसको किस में लिखा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए हमने इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा। कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो वाटर है वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है? तो आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और देखो, बॉयल के साथ हमने एस और एस लगाना था, क्योंकि वाटर पर जो हमने एज यूज किया है यहाँ पर, उसको हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। आइस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने इसमें मेल्ट्स वर्ड मेल्ट्स यूज किया है, या फिर बॉइल्स यूज किया है, इतना याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि इसमें मेल्ट्स यूज होगा। अब देखो, कोई प्रोफेशन है, जैसे मैंने बताया कि मेरे जो फादर है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये प्रोफेशन बता रही हूँ मैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगी माय फादर इज टीचिंग इंग्लिश, वो पढ़ा रहे हैं, यूज होगा। लेकिन जब हम किसी को प्रोफेशन बताते हैं तो वो क्या होता है? वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उसको बताते हैं, जैसे कि माय फादर टीच इंग्लिश, ठीक है। या फिर ही वर्क्स इन अ बैंक। देखो, जरूरी नहीं है कि
वो वर्ड्स हों जो मैंने आपको अभी वर्ड्स बताए थे, एडवर्बियल्स बताए थे, जरूरी नहीं है कि वो हर सेंटेंस में आपको लिखे हुए मिल जाए, वो तो आपको ढूंढना ही है। साथ में आप ये भी देखो कि क्या ये सेंटेंस हैबिट बता रहा है, किसी की हैबिट बता रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। अच्छा ये सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट बता रहा है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा होगा। ठीक है, ये प्रोफेशन बता रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, फिर परमानेंट स्टेट, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो परमानेंट स्टेट में रहेंगी, वो बदली नहीं जा रही, जैसे कि जयपुर है, वो राजस्थान की क्या है, कैपिटल है। तो अब यहाँ पर देखो मेन वर्ब तो कुछ हमें दिख नहीं रही है, कोई मेन वर्ब है, खाना पीना पढ़ना, कुछ मेन वर्ब आ रही है नहीं, क्या आ रही है, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ये यहाँ पर हमने क्या देखा, नाउन बता रहे हैं, तो फिर हमने इजमार लगा दिया। इंडिया लाइज इन एशिया, ठीक है, तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, एशिया में आता है इंडिया। तो ये सारे मैंने आपको क्या बताया, ट्रिक बताई कि जहां पे आपको लग रहा है सेंटेंस परमानेंट स्टेट में, प्रोफेशन है, साइंटिफिक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हैबिट के बारे में बता रहा है, तो आपको क्या करना है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस मार्क करना है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने कहाँ का यूज किया, तो कोई हैबिचुअल एक्शन आ रहा था वहां पर, कोई रिपीटेड एक्शंस आ रहे थे वहां पर, यूनिवर्सल ट्रुथ थे वहां पर, जनरल कोई ट्रुथ है वहां पर, साइंटिफिक फैक्ट है तो वहां पर, प्रोफेशन है, परमानेंट स्टेट है, कोई टाइम टेबल और शेड्यूल है। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो वो हमेशा आप देखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हो, चाहे वो बेशक से पास्ट में काम हुआ हो, लेकिन उसकी हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। ठीक है, कोई कमेंट्री कर रहा है, कोई रनिंग कमेंट्रीज चल रही होती हैं, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। कोई प्रोवर्ब्स होती हैं या कोई कोटेशंस होती हैं, आपने देखा होगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी होती हैं। कोई कंडीशनल और कोई टेम्पोरल क्लॉजेज होंगे तो उनके साथ भी फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ये सब आपको समझ आ जाएगा 11 तक। 12वीं को समझने के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से समझना है आपको। देखिए अभी मैंने आपको बताया अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप कौन सा टेंस में लिखेंगे, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले के क्वेश्चंस उठाए हो तो आपने देखा होगा कि अब जो लेवल है ना एमसीक्यूज का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंग्लिश तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड पूछे जाने लगी है। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विच टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट आर रिपीटेटिव इन नेचर। जरूरी नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस से पूछ लें, उसके ये पार्ट उठा के पूछ लें। तो अगर कोई एक्शंस बार बार हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कोई एक्शन रिपीटेटिव है इन नेचर में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो रिपीटेड और जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब देखिए ही डैश क्रिकेट एवरीडे, अब हमने देखा अच्छा ये एवरीडे है तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम देखेंगे ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, हाँ सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, हम एस लगा देंगे, तो ही प्लेज क्रिकेट एवरीडे। ठीक है, ही सिंगुलर, सो वर्ब इज, सो वर्ब के साथ एस क्या यूज होगा। अब देखिए दे डैश टू स्कूल रेगुलरली, हमने देखा अच्छा रेगुलरली वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने चेक किया, रेगुलरली मतलब हमेशा। अच्छा ये तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर हमने देखा दे तो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस और एस नहीं लगेगा, तो हमने सिर्फ लगा दिया गो, दे गो टू स्कूल एवरी डे। अब देखिए माई फादर डैश इन अ बैंक, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, जब हम कोई प्रोफेशन बताते हैं किसी के बारे में, जब मैंने अपने फादर का प्रोफेशन बताया तो मैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखूंगी। तो अब हम यहाँ पे, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसके दो ऑप्शन सही हैं, जैसे कि अब यहाँ पे लिखा है माय फादर वर्क्स, आपको ये भी ठीक लगेगा, लेकिन जब आप अपना ज्यादा दिमाग को क्या करेंगे, यूज करेंगे ना, तो आपके माइंड में आएगा, मैं बता रही हूँ आएगा, कि यहाँ पे वर्कड भी लिखा हो सकता है, कि शायद एग्जामिनर ने ये पूछा हो कि मेरे जो फादर है वो बैंक में काम करते थे, माय फादर वर्क इन अ बैंक, मेरे फादर ने बैंक में काम किया, हम ये भी सोचेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जब हमने किसी के प्रोफेशन को बताया तो हमने उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। ठीक है, प्रोफेशन को एक्सप्रेस किया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो बताइए इसमें से कौन सी एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यस्टरडे, टुमारो, ऑलवेज या लास्ट वीक। तो ऑलवेज हमारी एडवर्बियल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ऑलवेज इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑलवेज क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने यूज किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब वाक्य में निम्न में से कोई बात हो तब सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए
मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एटर्नल ट्रुथ है, ये सब चीजें, परमानेंट स्टेट है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये सब चीजें तो एस और एस लगेगा। अब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि इसमें से कोई आपका एमसीक्यू बन जाए या फिर इस पैटर्न से आ जाए, इसलिए ध्यान से समझना। अगर ऐसे सत्य जो पूरी दुनिया में हमेशा सत्य ही होते हैं, ठीक है, अगर इंडिया में मैं बात करूं, अगर ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, तो फिर चाइना में भी द सन राइज इन द ईस्ट, ये क्या होगा, एक सत्य होगा, ठीक है। ऐसा सत्य जो पूरी दुनिया में हमेशा सत्य होता है, उसको हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून शाइन्स। अब देखो, गौर करते हुए जाना है आपको, हमने सन के साथ एस लगाया है तो सन को सिंगुलर है, अर्थ सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ एस लगाया है, मून सिंगुलर है इसलिए शाइन के साथ एस लगाया है, ठीक है। और वाटर को हमने सिंगुलर माना तो उसके साथ एस लगाया है कि वाटर फ्लोज डाउनवर्ड, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, ठीक है। जब पानी बहेगा तो पानी हमेशा नीचे की ओर बहेगा ना, आपने कभी पानी को स्ट्रेट ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं बहता पानी ऊपर की ओर, नीचे की ओर बहता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। फायर बर्न्स, हमेशा आग जो होती है चीजों को जलाती है, ठीक है। फिर कुछ होते हैं एटर्नल ट्रूथ्स, शाश्वत सत्य, जो सत्य कभी नहीं बदलते, जैसे कि हम ऐसा मानते हैं ना, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, एक शाश्वत सत्य है। जैसे ट्रुथ ऑलवेज विंस, सत्य की हमेशा विजय होती है। देखो, जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ट्रुथ ऑलवेज विंस, तो आपको भी मेरे साथ ये बोलना है ट्रुथ ऑलवेज विंस, क्योंकि अगर एमसीक्यू आ गया ट्रुथ ऑलवेज विन, तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या गलती है। तो मेरे साथ देखो, कुछ कुछ चीजें क्या होती है, प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। अगर आप बार बार चीजों को रिपीट करोगे, जैसे कि मैंने आपको बोला गॉड इज एवरीवेयर, ठीक है, ट्रुथ ऑलवेज विंस, तो जब ये सेंटेंस आएगा आपके माइंड में खुद क्लिक होगा कि विन गलत लिखा है, विंस होता है, ठीक है। तो बेशक आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिमाग में आ रहा है, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि हमने पढ़ा था ट्रुथ ऑलवेज विंस, ठीक है, सत्य की हमेशा विजय होती है। ऑनेस्ट पेज नॉट पे, ठीक है, ऑनेस्टी पेज, ईमानदारी का फल मिलता है, ठीक है। टाइम नेवर स्टॉप्स, समय कभी नहीं रुकता। तो ये जो हमने एस और एस लगा रहे हैं ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। गुड डीड्स ब्रिंग रिस्पेक्ट, गुड डीड्स ब्रिंग रिस्पेक्ट, अच्छे कर्म सम्मान दिलाते हैं, ये इटर्नल ट्रूथ है, ये एक शाश्वत सत्य है। कुछ होते हैं जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एक सामान्य सत्य है, जो पक्षी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। क्योंकि देखिए यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल यूज हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगाए, फ्लाई। लेकिन अगर होता बर्ड फ्लाइज तो वो एक अलग बात होती, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, बर्ड्स ही होता है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। काउज गिव मिल्क, चिल्ड्रन, अब देखिए जो ये चिल्ड्रन है ना, ये प्लूरल है, चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, इसलिए चिल्ड्रन लाइक्स नहीं लिखा, चिल्ड्रन लाइक लिखा है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाई पसंद है। डॉग्स बार्क, फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, याद रहेगा आपको। कुछ साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य, जैसे कि मैंने आपको बताया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ऑक्सीजन दहन में सहायता करती है, ठीक है। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं जो होती हैं वो बिजली का संचालन करती है। प्लांट्स प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ साइंटिफिक फैक्ट थे। अब देखिए हैबिचुअल एक्शन, कुछ आदतन कार्य, जो कार्य नियमित रूप से किए जाते हैं। अब ये जो हैबिचुअल एक्शंस थे, इसमें हमने यूज किए थे ये वर्ड्स, उसमें कोई भी एक्शन हैबिचुअल है या नहीं, आप ये वर्ड्स देखिए, ये पहचान कीजिए। अच्छा, ऑलवेज है, हैबिचुअल एक्शन है, यूजुअली लिखा है, एक हैबिचुअल एक्शन है, ऑफन लिखा है, एवरीडे लिखा है, डेली लिखा है, जनरली लिखा है, रेगुलरली है, तो ये सब क्या है, ये नियमित रूप से किए जाने वाले काम है।
ठीक है, इसीलिए हम इनको हैबिचुअल एक्शन कह रहे हैं। जैसे कि आई गेट अप एट 5 AM डेली, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, अब ये डेली है, एवरी डे है, एवरी संडे है, एवरी लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज लिखा है। देखो ये जो वर्ड्स है, जो हैबिचुअल एक्शन है, आप देख रहे हो कहीं लास्ट में भी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दिया ही, ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है, दे यूजुअली टेक टी इन द मॉर्निंग। तो आपको पहचान हो गई ना, ये वर्ड जो यूज हो गए हैं, तो ये क्या है, ये आपके क्या हो गए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए कुछ परमानेंट स्टेट होती है, कुछ स्थायी स्थिति रहती है, नहीं बदलती है, जो स्थिति लंबे समय से स्थायी है। जैसे कि जयपुर जो है वो राजस्थान की कैपिटल है, वो बहुत लंबे समय से यही स्थिति है, ठीक है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी एक परमानेंट स्टेट है। तो इस देखो अब यहाँ पर तो कोई वर्ब है नहीं ना, इसलिए हमने क्या बोला था, बी फॉर्म यूज करेंगे इज एम आर, तो हमने फिर इज एम आर लगा दी। जैसे कि अब देखो यहाँ पर द हिमालयाज स्टैंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये भी एक परमानेंट स्टेट है, ठीक है। द हिमालयाज स्टैंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। द हिमालय इज स्टैंड, इसको इस कर लेना। माय फादर, अब देखिए मेरे पिता बैंक में कार्य करते हैं, तो मैंने आपको बताया था मेरे पिता बैंक में कार्य करते हैं, एक परमानेंट स्टेट भी और एक प्रोफेशन भी है। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, शी लिव्स इन अ दिल्ली। अब ठीक है, अब हम करते हैं एमसीक्यू सॉल्व। देखिए द सन, आपको पता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो आपको इतनी बार बोल दिया तो वैसे ही समझ आ जाएगा। तो सन राइज नहीं आएगा, राइजेस होगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल ट्रुथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, तो वाटर बॉइल्स, सन राइजेस, मेरे साथ रिपीट करना, सन राइजेस, वाटर बॉइल्स, ठीक है, क्योंकि एक साइंटिफिक फैक्ट है। द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि बर्ड्स बहुत सारे हैं इसलिए सिंगुलर लगाए, फ्लाई क्योंकि एक जनरल ट्रुथ है, सब्जेक्ट प्लूरल है। फायर बर्न्स, ठीक है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। ट्रुथ ऑलवेज विंस, ये एक इटर्नल ट्रुथ है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक इटर्नल ट्रुथ है, ठीक है। गॉड इज एवरीवेयर, ये एक इटर्नल ट्रुथ है। काउ, देखो अब यहाँ पे लिखा है काउज, जब यहाँ एस लिख दिया, प्लूरल बना दिया, तो यहाँ पे फिर सिंगुलर आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गिव आएगा। यहाँ पे काउ होता, सिंगुलर होता, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देते, गिव्स। दोनों में एस एस नहीं आएगा, अगर यहाँ भी एस लिख दो फिर वर्ब के साथ भी एस लिख दो, नहीं। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, एस ऑलरेडी लगा दिया है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, प्लूरल। लेकिन प्लूरल बनाने के लिए एस और ई एस नहीं लगता, एस और ई एस तो सिंगुलर बनाने के लिए लगता है, ठीक है। तो काउस गिव मिल्क, डॉग्स, अब देखो डॉग्स लगा दिया तो बार्क। अब यहाँ पे ही आ गया तो गोज टू स्कूल एवरी डे। शी आ गया तो इज, शी ड्रिंक्स आ जाएगा, टी, शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, वो रोज चाय पीती है, ठीक है, वो हर सुबह चाय पीती है, एवरी मॉर्निंग आ गया, तो ये एक हैबिचुअल एक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है, डेली, ये भी एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। आई गेट अप एट 5 AM डेली, तो ये क्या है, एक हैबिचुअल एक्शन है। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे, तो ये प्लूरल है ना, तो फिर वर्ब भी तो प्लूरल आएगी, और एवरी क्या है हमारा, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। माय फादर वर्क्स इन अ बैंक, क्यों, प्रोफेशन भी बता रहा है, ठीक है, और एक परमानेंट स्टेट भी बता रहा है, ठीक है, परमानेंट स्टेट। फिर जयपुर क्या है, एक परमानेंट स्टेट बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ये जैसे वर्ड आ रहे हैं ना, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ऐसे इनको याद रखो। जैसे कि इंडिया इज, इंडिया लाइज इन एशिया, इंडिया लाई यूज नहीं किया है, इंडिया लाइज इन एशिया, एक परमानेंट स्टेट है। द हिमालयाज स्टैंड्स, देखो अभी हिमालयाज बताया है, ठीक है, ये एक परमानेंट स्टेट है, तो यहाँ पे स्टैंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं अभी आपको ऊपर बता रही थी ना, जहां यहाँ पे यस हिमालयाज,
वेट, परमानेंट स्टेट में हमने पढ़ा था, यस। द हिमालयाज स्टैंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे ना हिमालयाज लिखा और स्टैंड क्या है, वर्ब होती है ना, स्टैंड होना एक क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर जो वर्ब यूज है ना उसको हमने एस और एस नहीं लगाया क्योंकि हिमालयाज यहाँ पर लिखा गया। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। द हिमालयाज स्टैंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ स्टैंड करते हैं हिमालय, तो इंडिया के नॉर्थ में। एक परमानेंट स्टेज है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को सिंगुलर मान लिया, सिंगुलर मान लिया तो वर्ब के साथ एस लगा दो। और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम के लिए मैंने बताया है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ भी, साइंटिफिक फैक्ट भी, हैबिचुअल एक्शन भी। तो ऑल ऑफ दिस हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं, जो रिपीटेड एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जब कोई काम बार बार रूप से किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ऑलवेज, जनरली, ऑफन, ये रिपीटेड एक्शन है। यूजुअली, नेवर, डेली, एवरीडे, वंस अ वीक, इनको याद कर लेना। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके एग्जाम्पल करा दिए। तो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट आपको क्या याद रखना है, यदि वाक्य में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, जनरली, नेवर, डेली, एवरीडे, वंस अ वीक जैसे शब्द हो और कार्य किसी आदत को या नियमित क्रिया को दर्शाती हो, तो वहां पे सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। He goes to school every day. She always speaks the truth. They usually drink tea in the morning. We never tell lies. देखो एस और एस का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, यहाँ पे प्लूरल हो रहा है यूज, इसलिए फिर वर्ब के साथ एस और एस नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बार बार अब आपको रिपीट नहीं करूंगी, आंसर्स बताऊंगी, ऐसे ही मेरे साथ आप रिपीट करो। माई फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर डेली, आई विजिट द टेम्पल वंस अ वीक। ठीक है, देखो वो वंस अ वीक तो जा रहा है लेकिन नियमित क्रिया को दर्शा रहा है कि वो नियमित जाता है हफ्ते में एक बार। ठीक है, विच वर्ब्स जनरली इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन। क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्या लगाएंगे, यूजुअली जो है आदत या नियमित कार्य को दर्शाता है, ये हैबिचुअल एक्शन को इंडिकेट करता है। अच्छा, विच टेंस इज नॉर्मली यूज फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज। अगर कोई रिपीटेड एक्टिविटीज हो रही है, कोई काम बार बार हो रहा है, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रिपीटेड एक्टिविटीज और हैबिचुअल एक्शंस के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पर। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है इसको बार बार मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, और हो भी गया होगा, नहीं भी हुआ होगा तो दोबारा से इस वीडियो को, ठीक है, 2x की स्पीड में सुन लेना, लेकिन इस वीडियो को आपको ध्यान से समझना है। अब सुनिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई फिक्स प्रोग्राम है, अगर कोई शेड्यूल है या फिर कोई रेगुलर एक्टिविटी है, उसको भी हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि कोई कार्य जब कोई कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हो, कोई फिक्स प्रोग्राम है कि वो प्रोग्राम होगा, या फिर कोई समय सारणी है, कोई शेड्यूल दिया गया है, या फिर कोई नियमित गतिविधि है जो रेगुलर एक्टिविटी है, तो ये सब चीजें अगर हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह नियम विशेष रूप से कब, जैसे ट्रेन है, उसका एक फिक्स शेड्यूल रहता है, बस है, फ्लाइट है, स्कूल है, ये सब फिक्स इनके शेड्यूल रहते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन है, कोई क्लास है, मीटिंग है, टाइम टेबल, ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, अब फिक्स प्रोग्राम के मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ जो निश्चित कार्यक्रम है। जैसे कि ट्रेन लीव्स एट 6 AM, ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना होती है। अब ये क्या है, ये फिक्स प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। तो जब भी कभी आप फिक्स प्रोग्राम देखो, आपको हमेशा क्या लिखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है। अगर कहीं लिखा है ना द ट्रेन डैश एट 6 AM और वहां पे लिखा है लीव, लीव्स, इज लीविंग, तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ इज लिविंग हो सकता है नहीं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है उसको तो आप साइड में हटा दो, ये देखो कि क्या ये फिक्स प्रोग्राम है। हाँ, अगर ये फिक्स प्रोग्राम है तो इसमें हम लगाएंगे अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे कि बस जो है रात को 8 बजे पहुंचती है, अब ये फिक्स प्रोग्राम है। ठीक है, तो बस अराइव्स एट 8 PM, तो ये एग्जांपल्स हैं इसके, आपको याद रखने हैं। विमान 10 बजे उड़ान भरता है। ठीक है, तो फ्लाइट डिपार्ट्स एट 10 o'clock। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये लगेगा विमान 10 बजे उड़ान भरेगा। अब एक बात बताओ, बेशक से विमान 10 बजे उड़ान भरेगा,
लेकिन इसका जो ये कार्यक्रम है ये तो निश्चित है ना, फिक्स प्रोग्राम है ना, फिक्स हो गया है ना कि 10 बजे जो काम हो जाएगा। तो जब कोई काम फिक्स्ड होता है ना, कोई फिक्स प्रोग्राम होते हैं, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे कि परीक्षा अगले सोमवार शुरू होती है, ठीक है, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। विल स्टार्ट नहीं आएगा, परीक्षा अगले सोमवार को शुरू होगी, नहीं, फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मॉर्निंग। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसको बहुत बार सुन लेना, इसमें से क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। ये जो मैं आपको आज करा रही हूँ, इसमें से आपका क्वेश्चन 100% बनेगा। और जो भी स्टूडेंट 1-2 नंबर से रह जाते हैं एग्जाम में, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर गलती होती है, कहाँ कहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स छूट जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हम एरिया को नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो यही एरियाज है। अच्छा, हमें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, एस और एस लगा दो, हाँ हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना नहीं है। इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यू आर गोइंग टू बी अ जेएलओ, यू आर गोइंग टू बी अ एपीओ, यू आर गोइंग टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, यू मस्ट हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश, ठीक है, तो आपको उस तरीके से कवर करना है। द मीटिंग बिगिंस एट 11 AM, ठीक है, तो बैठक 11 बजे शुरू होती है। अब कुछ है शेड्यूल्स, जैसे कि स्कूल सुबह 7 बजे खुलता है, ऑफिस शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, सुबह की पहली क्लास 9 बजे शुरू होती है, जो ट्रेन है वो जयपुर 10 बजे पहुंचती है। ये सब क्या है, समय सारणी, शेड्यूल है। ये शेड्यूल है, तो ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस से बनेंगे। जैसे स्कूल ओपन्स एट 7 AM, रिपीट करना, मैंने स्कूल ओपन नहीं बोला, मैंने बोला है स्कूल ओपन्स एट 7 AM, ठीक है, स्कूल सुबह 7 बजे खुलता है। कुछ रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि द लाइब्रेरी ओपन्स एवरी डे, ये रेगुलर एक्टिविटीज है, ठीक है, लाइब्रेरी हर सुबह खुलेगी ही, मार्केट जो है संडे को बंद रहती है, ठीक है, और लाइब्रेरी हर दिन खुलती है। ये कुछ रेगुलर एक्टिविटीज है। जब आपको सेंटेंस देके समझ आ जाए कि ये तो रेगुलर एक्टिविटी की बात कर रहा है, तो आप लिखो ना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसी भी एमसीक्यू, किसी भी फॉर्मेट में अगर आपका किसी भी पैटर्न में अगर आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, आप आंसर को टिक करने लायक बन जाएंगे। ट्रस्ट में, अगर आप इस तरीके से पढ़ लेंगे, आपको पूरा समझ आ गया है। रेगुलर एक्टिविटी है तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगानी है और एस और एस कहाँ लगाना है, ये बात आपको मैंने बताई दी है। तो बस आपको जैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है वैसा आप आंसर लगाओ। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम रूल देख लो, भले ही घटना फ्यूचर में हुई हो, अब ये बात इंपॉर्टेंट सुन लो ध्यान से, कान खोलकर, ठीक है, ध्यान से। स्क्रीन पर 100% फोकस होना चाहिए, इधर उधर कुछ भी अगर कर रहे हो 100% फोकस के साथ सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। भले ही घटना भविष्य में होगी, कोई भी घटना भविष्य में होगी, लेकिन अगर वो टाइम टेबल है, वो शेड्यूल्ड है, वो फिक्स प्रोग्राम के अनुसार हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि ट्रेन लीव्स टुमारो एट 6 AM, बेशक से ट्रेन कल सुबह 6 AM पर जाएगी, लेकिन हमने अभी बता दिया फिक्स्ड है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, हम बेशक से बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है नेक्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे, लेकिन ये क्या है, ये एक फिक्स प्रोग्राम है, इसलिए एग्जाम स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक आएगा। द मीटिंग बिगिंस टुमारो, ठीक है। अब ये कुछ एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक दो बता देती हूँ। द ट्रेन लीव्स एट 6 AM, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट मॉर्निंग, द फ्लाइट डिपार्ट्स एट 10 PM, स्कूल ओपन्स एट 7 AM, office closes at 5 PM. Repeat with me the way I am teaching you, the way I am repeating this sentence. You will have to repeat the sentence. ठीक है? The if I am saying the office closes at 5 PM, आपको भी ये repeat करना है, the office closes. ठीक है? Close नहीं. ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपको क्लियर होगा। अभी फिलहाल अगर आप देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर एग्जाम निकालना ही है, ठीक है, माइंड में ये है कि इस बार क्लियर करना ही है,
इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक आप अपना सोर्स उठाओ, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। मैंने लोकल लॉस को पूरा कंप्लीट करा दिया है, टेस्ट सीरीज निकाल दी है, नोट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ। अब तो मैं अपने जो नोट्स मेरे हैं मैं उनको भी प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। नॉमिनल चार्जेस में स्टूडेंट परचेज भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट रही हूँ, मुझे पता है कहाँ प्रॉब्लम आती है। मैं अननेसेसरी नहीं पढ़ाती हूँ, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ, लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से बताती हूँ। इसलिए लोकल लॉस को भी कर लेना, इंग्लिश जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपको बैचेस में ही पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल करा रही हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस है, तो फिर ये आपका फॉल्ट है, आप में कमी है। ठीक है, क्योंकि इतना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई भी अवेलेबल नहीं कराएगा। ठीक है, इसके बैचेस होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव बैचेस होते हैं। इसके नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे हैं, इट टेक्स एफर्ट। ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाता। विच टेंस इज जनरली यूज फॉर टाइम टेबल्स एंड शेड्यूल? कौन सा टेंस लगाओगे अगर टाइम टेबल और शेड्यूल है? तो हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो टाइम टेबल, शेड्यूल और फिक्स प्रोग्राम के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। द मीटिंग बिगिंस टुमारो एट 11 AM। तो एग्जाम ट्रिक आपको याद रखो, एग्जाम में ये ट्रिक काम आएगी। अच्छा, फिक्स प्रोग्राम है, अच्छा शेड्यूल बता रहा है, टाइम टेबल बता रहा है, रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स है, बार बार इसको रिपीट कर लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई प्लान फ्यूचर इवेंट था, फिक्स टाइम टेबल फ्यूचर इवेंट था, इसको मैंने आपको क्या है एक डेफिनेशन में बता दिया है। अब देखिए उसके अंदर क्या एडवर्बियल्स आएंगे। वो मैंने आपको जो एडवर्बियल्स बताए थे वो हैबिचुअल एक्शन के बताए थे, ऑलवेज है ना, रेगुलरली, नेवर। अब कुछ एडवर्बियल्स ये हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे ही वीडियो को बीच में छोड़ के मत चले जाना। अगर वीडियो स्टार्ट कर दिया है तो लास्ट तक देख के जाना, वरना अपना ही लॉस करोगे। जब कोई भविष्य की घटना, कोई फ्यूचर इवेंट पहले से निश्चित या प्लान हो और वो किसी ऑफिशियल टाइम टेबल, शेड्यूल, प्रोग्राम, कैलेंडर के अनुसार होने वाली हो, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे वाक्यों में अक्सर क्या आता है? फ्यूचर टाइम एडवर्बियल्स। ये फ्यूचर टाइम के एडवर्ब्स हैं। ठीक है, ये कौन से टाइम के एडवर्ब्स है? फ्यूचर टाइम के एडवर्ब्स। मैंने वो आपको एक और एडवर्ब्स बताए थे ऊपर। ठीक है, इन सबको नोट कर लेना। जैसे कहीं लिखा है टुमारो, लेकिन उसके साथ कुछ टाइम टेबल बताया है। कहीं लिखा है नेक्स्ट वीक, कहीं लिखा है नेक्स्ट मंथ, सेंटेंस में नेक्स्ट ईयर, टुनाइट, दिस इवनिंग, ऑन मंडे, ऑन संडे। ये क्या है? आपके फ्यूचर टाइम एडवर्बियल्स। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट रूल याद रखो, फ्यूचर टाइम है अगर फिक्स टाइम टेबल है साथ में, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। तो भले ही घटना भविष्य में हो, देखो दो चीज मैंने बताई है, फ्यूचर टाइम बताया है और साथ में उसका फिक्स टाइम टेबल बताया है, तो वो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। भले ही घटना भविष्य में हो, लेकिन यदि वह समय सारणी के अनुसार निश्चित है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन लीव्स टुमारो एट 6 AM। अब यहाँ पे क्या है? फिक्स शेड्यूल है, कि फिक्स शेड्यूल बता दिया ना कि जो ट्रेन है 6 बजे रवाना, ट्रेन कल जाएगी, ये तो बता दिया। साथ में टाइम भी बता दिया फ्यूचर का, कितना? 6 AM। और क्या बताया है? टुमारो। ठीक है, फ्यूचर टाइम एडवर्बियल भी बता दिया। अब आपको लिखना है ट्रेन कल सुबह 6 बजे रवाना होती है। अब टुमारो आपने देख लिया, फ्यूचर टाइम जो फ्यूचर एडवर्बियल टाइम आपने देख लिया है। ठीक है, फिक्स टाइम टेबल भी बता दिया उसने। अब हम लगा देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे फ्लाइट का ऑप्शन दे दिया, वो एग्जांपल है, फ्लाइट डिपार्ट्स टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, मीटिंग्स जैसे होती हैं, मीटिंग्स बिगिन टुमारो एट 11 AM, स्कूल से रिलेटेड है। अब देखिए अगर आप JDA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक मैंने आपको ट्रिक यहीं पे लिख दी है, टुमारो है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, और साथ में लिख दिए ये सारे वर्ड्स, ट्रेन, बस, फ्लाइट, एग्जाम, मीटिंग। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। लेकिन आपको एक बात याद बता देती हूँ, ये सिर्फ JDA JLO नहीं, अगर आप APO का भी तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, RJS के लिए कर रहे हैं तो भी। MCQ तो आपके भी आएंगे ना। फिर ये कुछ मैंने MCQs इसमें लिख दिए हैं। ठीक है, मैं आप पता है इसमें मैंने ज्यादा MCQs क्यों डाले हैं, ताकि आप रिपीट कर पाओ। सिर्फ मैं आपको थ्योरी पढ़ा देती ना, उससे कुछ भी नहीं होने वाला था। ठीक है, अब आ जाइए इंपॉर्टेंट पे। न्यूज़पेपर की हेडलाइन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर की हेडलाइन अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है, भले ही घटना पास्ट में हुई हो। इस बात को दिमाग में अपने फिट कर लो, कभी नहीं भूलना है। क्या कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनती है, चाहे आपकी घटना पास्ट में हुई हो। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि समाचार को छोटा, प्रभावशाली और आकर्षक
बनाया जा सके, ठीक है। अगर आपने पूरा टेंस ही लिख दिया है, वो एक अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, ठीक है, वो इतना इफेक्टिव भी नहीं लगेगा। और हमें छोटा भी बनाना है, और सिंपल सबसे ज्यादा जो, अगर कोई स्मॉल में अगर हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, सीधा वर्ब ले रहा है, इज, एम, आर, आई एन जी, हैज, हैव, कुछ नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए, वास्तविक घटना भूतकाल में हुई है, लेकिन हेडिंग सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाएगी। जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस क्या है, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड जयपुर यस्टरडे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, कल जयपुर गए थे, विजिट किया था उन्होंने। तो अब हेडलाइन देनी है इसको, तो क्या हम यही लिख देंगे, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड जयपुर यस्टरडे? नहीं, जब हम इसको हेडलाइन में लिखेंगे ना न्यूज़पेपर की, तो लिखेंगे प्राइम मिनिस्टर विजिट्स जयपुर। अगर एमसीक्यू आ जाता है कि न्यूज़पेपर में हेडलाइन है, ठीक है, और फिर वो हेडलाइन में ये लिख देते हैं, 3-4 ऑप्शन लिख देते हैं, तो ढूंढ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहाँ लिखा है। फिर जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस क्या है, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक तरीके का, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत है, गलत नहीं है, लेकिन जब हम इसे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, इंडिया डिफीट्स ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल, ठीक है। फिर ये कुछ इसके जो मैंने सेंटेंसेस हेडलाइंस इसकी लिखी है, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना कि कुछ ये हेडलाइंस होती हैं। जैसे कि सरकार ईंधन की कीमतें घटाती है, तो ये अगर हेडलाइन है तो ऐसे लिखेंगे, गवर्नमेंट कट्स फ्यूल प्राइसेस। फिर ये कुछ जेडी चलो एग्जाम के लिए, एडीए, एपीओ, आरजेएस, जो भी, जहां भी इंग्लिश पूछी जा रही है, मैं तो बोल रही हूँ किसी भी स्टेट में जुडिशरी की अगर आपकी इंग्लिश पूछी जा रही है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जा रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा जा रहा है, इससे बेस्ट आपको मुझे नहीं लगता मैं और तरीके से समझा पाऊंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है तो सिंपल प्रेजेंट में आप लिखेंगे, ये एमसीक्यूज है, वीडियो को पॉज कर लेना और ये सारे एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर लेना। कुछ होती है रनिंग कमेंट्रीज, ठीक है, वो रनिंग कमेंट्रीज को भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। जैसे कि कोई मैच है या कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, ठीक है, कोई परेड है, कोई पब्लिक फंक्शन हो रहा है, कोई सेरेमनी हो रही है, स्टेज शो हो रहा है, कोई लाइव इवेंट हो रहा है, जब उसका सीधा लाइव वर्णन किया जाता है ना, तब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करके किया जाता है, इसको बोलते हैं रनिंग कमेंट्री, ठीक है। तो रनिंग कमेंट्री आप किसमें देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कमेंटेटर जो कुछ उस समय हो रहा होता है उसको देखते हुए उसका सिंपल प्रेजेंट में ही वर्णन करते हैं। आपने क्रिकेट कमेंट्री देखी होगी, तो जैसे बोलते हैं कि कोहली ने शानदार छक्का लगाया, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा, तो वो ऐसे बोलेंगे, कोहली हिट्स अ मैग्निफिशेंट सिक्स, ठीक है। तो कोहली शानदार छक्का लगाते हैं, क्योंकि वो रनिंग कमेंट्री में बात कर बता रहे हैं, ठीक है। कोहली इज हिटिंग अ मैग्निफिशेंट सिक्स, ठीक है, मार रहे हैं, छक्का लगा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। बुमराह बॉल्स अ फास्ट डिलीवरी, ठीक है, बुमराह तेज गेंद फेंकते हैं। सब इन्होंने किसमें बनाया, सब इन लोगों ने सब ये सेंटेंस बन रहा है सिंपल प्रेजेंट में। फिर ये फुटबॉल जो कमेंट्री है उसके बारे में, जब कोई पब्लिक फंक्शन कमेंट्री होते हैं तो ऐसे बोलते हैं, द चीफ मिनिस्टर अराइव्स ऑन द स्टेज, मुख्यमंत्री मंच पर जब आते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते ना चीफ मिनिस्टर अराइव्ड, नहीं। ऑडियंस वेलकम्स द गेस्ट, तो जो श्रोता अतिथि का स्वागत करते हैं, इस तरीके से। फिर रिपब्लिक डे पे अगर कोई परेड है तो कैसे कमेंट्री होती है। फिर ये कुछ जेएलओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद है कुछ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लो। अगर कोई कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, और टेम्पोरल क्लॉज है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। अब ध्यान से समझना कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, जो इफ से स्टार्ट होते हैं, जो क्लॉज इफ से स्टार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जब वाक्य में कोई कंडीशन, शर्त, टाइम, समय व्यक्त किया जाता है तो फ्यूचर मीनिंग होने पर भी सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखो, दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। देखो, जो सबऑर्डिनेट होते हैं ना, वो डिपेंड होते हैं दूसरे क्लॉज पर। तो जो जो डिपेंड है क्लॉज, उसका चाहे फ्यूचर मीनिंग निकल भी रहा है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखो, इफ यू वर्क हार्ड, अगर वैसे इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग निकालूं तो इसका क्या निकलेगा, अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। दोनों हमें लग रहा है फ्यूचर जैसे हैं, लेकिन जब मैंने बोला अगर तुम मेहनत करोगे, तो अब अगर लग गया है
तो अब हम इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे। अब इसमें विल नहीं लगेगा, इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ यू वर्क हार्ड। फिर क्या हो जाओगे, यू विल सक्सीड, इसमें आप विल लगा सकते हैं, लेकिन इफ के साथ आप विल नहीं लगाएंगे। ये हमारा है कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। फिर एक टेम्पोरल क्लॉसेस, टेम्पोरल क्लॉसेस होते हैं जो टाइम क्लॉसेस होते हैं, जहाँ पे ये व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, टिल, अनलेस, व्हेनेवर, ये सारे जो वर्ड यूज होते हैं, इनके बाद अगर फ्यूचर मीनिंग आ भी रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। एग्जांपल, व्हेन ही अराइव्स आई विल कॉल यू, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है। अब हमें क्या लगा, जब वो आएगा, अच्छा यहाँ पे विल आना चाहिए, व्हेन ही विल अराइव, नहीं, ये टेम्पोरल क्लॉज है, व्हेन से स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन ही अराइव्स, हाँ यहाँ पर आप बोलेंगे कि आई विल कॉल यू। फिर ये सारे एग्जाम्पल है, बिफोर वाला, बिफोर ही लीव्स आई विल मीट हिम, आफ्टर शी फिनिशेस हर वर्क शी विल गो होम, एज सून एज ही रीचेस जयपुर ही विल कॉल मी। समझ आ रहा है, ये सारे जो टेम्पोरल क्लॉजेज हैं, ये जो टाइम वाले वर्ड से जब स्टार्ट हो रहा है तो बेशक से आपको फ्यूचर मीनिंग दे रहा है, लेकिन आपने इसमें क्या यूज किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो ये इसका गोल्डन रूल याद कर लो, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, अनटिल, एंड टिल, अनलेस के बाद में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। वीडियो को पॉज करके आप सारी एमसीक्यूज देख लेना, ठीक है। फिर है कुछ कुछ प्रोवर्बियल सेइंग्स होती हैं, कुछ कोटेशंस होती हैं, उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। कुछ लोकोक्तियां होती हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स होती हैं, कुछ सेइंग्स मतलब कहावतें होती हैं, कोटेशंस मतलब सुविचार, कुछ सामान्य सत्य, ठीक है, और जीवन के अनुभव या कुछ स्थायी सिद्धांतों को जब हम व्यक्त करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक कॉमन प्रोवर्ब है, ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है ना, तो इसको हमने कैसे लिखा, ईमानदारी क्या है, एक सर्वोत्तम नीति है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फेमस कोटेशन, कुछ फेमस कोटेशन होती है, जैसे कि सत्य की सदैव विजय होती है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रियम्फ्स, तो ये भी हमारा किस में लिखा जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर कुछ होते हैं, फिर कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि इतना ही बहुत कुछ है। देखो मैंने एक भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया, सुन लिया, और अगर आप उन स्टूडेंट में से हैं जो लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लैप फॉर योरसेल्फ, ठीक है। ट्रस्ट मी, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, मैं इस बात को 100% श्योर होके कह सकती हूँ, क्योंकि जिसने इतना पेशेंस लेवल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगा दिया, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लग रहा है मैंने एक बहुत अच्छा एफर्ट किया है, आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आने वाले टाइम में हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाने वाली हूँ, और लॉ को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से कवर कराने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।